बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। आप यहाँ पे मीटिंग आपने पूरी देखी भी। लोगों के अंदर ये रुझान है कि 24 साल तक ये पार्टियां आपस में फिक्सिंग करके एक ही तरीके से चुनाव लड़ती आई। कुलदीप बिश्नोई जी बार बार कुछ ना कुछ बहाना बना के वोट मांगते आए, लेकिन काम नहीं कराया कभी आदमपुर के लिए। सारे लोग त्रस्त हैं कि उनसे मिलने भी जाना हो तो दिल्ली जाना पड़ता है, 10-12 हज़ार की गाड़ी हायर करके 4-5 लोगों को लेके जाना पड़ता है। उनका खर्चा होता है, 10-12 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, और वहाँ जाके पता चलता है कि कुलदीप बिश्नोई जी तो है नहीं, विदेश में है। कुलदीप जी तो कहते हैं आदमपुर मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं यही यहाँ पे बता रहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं कि आदमपुर उनका परिवार है, लेकिन मानते हैं कि उनका परिवार ही आदमपुर है। परिवार के बाहर कुछ नज़र नहीं आता उनको। अपने परिवार को बचाने के लिए 200 करोड़ के इनकम टैक्स के केस को सेटल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अपने परिवार से ही उम्मीदवार दे रहे हैं। अगर खुद नहीं लड़ना था तो आदमपुर में लोग खत्म हो गए हैं क्या? लोग हैं नहीं, और कोई नहीं लड़ सकता था चुनाव। कोई और आदमपुर के गांव में कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं है जिसको वो विधायक बनने के लायक मानते हो। अपने बेटे को आगे ले आए। जब खुद नहीं लड़ते हैं अपनी पत्नी को आगे ले आते हैं। जब उनके परिवार के अलावा आदमपुर में कोई नज़र नहीं आता उनको। इसलिए मैं बोलता हूं कि वो कहते तो हैं कि आदमपुर मेरा परिवार है, लेकिन मानते हैं कि मेरा परिवार ही आदमपुर है। तो भव्य बिश्नोई ने नॉमिनेशन फाइल किया था, उसमें उन्होंने एक केस बताया, लेकिन फिलहाल जो लोकेशन सोशल मीडिया पे जारी है सूचना, उसमें 4 केस आ रहे हैं। देखिए 4 केस हैं और हमने चुनाव आयोग में शिकायत की। उसके बाद उनको अपने एफिडेविट में अमेंडमेंट करना पड़ा और ये लिखना पड़ा कि 4 केस है मेरे ऊपर। अगर चोरी की है तो छुपाने का क्या फ़ायदा? बताओ, आम आदमी पार्टी ऐसी है कि चोर के मुंह से कहलवा दे कि हाँ मैंने चोरी की है, और भव्य बिश्नोई जी को अपने एफिडेविट के अंदर लिखना पड़ा कि उनके ऊपर 4 इनकम टैक्स के केसेस चल रहे हैं। दिल्ली के कोर्ट में उनके ऊपर सुनवाई चल रही है। क्यों ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपना समय और वोट बर्बाद करना जो आपके बारे में नहीं सोचता? आप लोगों के वोट लेकर के उनको बेच के आप लोगों का खून चूस के आदमपुर का और 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बना ली, जिसके केस चल रहे हैं इनके ऊपर। अगर कल को सरकार बदल गई तो एजेंसियां भी बदल जाएंगी, दूसरी सरकार के पास चले जाएंगी। फिर क्या करेंगे कुलदीप बिश्नोई? फिर वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। यही खेल चलता रहेगा और आदमपुर के लोग तरसते रहेंगे मूलभूत सुविधाओं के लिए। तो कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि अब की बार जिता दो, आदमपुर की तस्वीर बदल दूंगा मैं। पिछली बार भी तो यही कहा था, उससे पिछली बार भी यही कहा था, उससे पिछली बार भी यही कहा था कुलदीप बिश्नोई जी ने, और उससे पिछली बार भी यही कहा था। ये हर बार कहते हैं, लेकिन 4 साल 11 महीने 11.5 महीने वो आते नहीं यहाँ पे। चुनाव जब ऐलान होता है 1 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ कोई उनका स्थायी घर हो, निवास हो, जहाँ पे वो रेगुलर आते हों, तीज त्यौहार पे यहाँ रुकते हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के मातम में, किसी की खुशी में शरीक होते हों, कहीं नहीं आते किसी गांव में, कोई नहीं जानता। हर गांव में अपने 5-5 एजेंट छोड़ रखे हैं, उनके थ्रू ऑपरेट करते हैं, उनके थ्रू सारे काम होते हैं। आप अपने विधायक से नहीं मिल सकते, आप उन 5 एजेंट से मिलिए और अपने काम कराइए। क्यों? लोकतंत्र में हक है हर किसी का कि वो गली से गुजरते हुए अपने विधायक का हाथ पकड़ के ये कह सके कि विधायक जी ये काम कराओ, अगली बार वोट मांगने भी आओगे हमारे बीच में। तो इसी तरीके का विधायक इस बार आदमपुर को चाहिए। सत्येंद्र सिंह यहाँ रहते हैं, हर किसी के गम में, हर किसी की खुशी में शामिल हुए हैं, और हम ये हक देते हैं अपने सारे लोगों को, अपने वोटर्स को, कि हमारा विधायक जब जीत करके आए तो किसी गली से गुजरते हुए गाड़ी रुकवा लेना, किसी गली से गुजरते हुए हाथ पकड़ के ये कह देना कि ये काम होना चाहिए। काम नहीं होगा तो पार्टी जिम्मेदार, पार्टी अपने विधायक को टाइट करेगी, लेकिन आपके बीच में रहने वाला व्यक्ति, उसको अपनी समस्या तो बता सकते हो। डॉक्टर को जब तक मर्ज का नहीं पता होगा, मर्ज ठीक कैसे होगा? जब तक विधायक को समस्याएं ही नहीं पता होंगी, वो ठीक कैसे होंगी? तो कुलदीप बिश्नोई जी को तो आप समस्याएं समझा भी नहीं सकते। भव्य बिश्नोई जी तो यहाँ कभी रहे नहीं, उनको समस्याएं समझ नहीं आएंगी। पहले उनको 5 साल लग जाएंगे यहाँ के गाँवों के नाम याद करने में, फिर अगले 5 साल लग जाएंगे उनके रास्ते समझने में। कब तक आप इंतज़ार करते रहोगे? अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। कुलदीप बिश्नोई जी के बच्चों के भविष्य के बारे में वो खुद सोच लेंगे। पूरे हरियाणा के स्कूल बंद हुए, लेकिन आदमपुर में उपचुनाव के कारण सिर्फ आदमपुर के स्कूल खोल दिए। तो इससे बुरा क्या हो सकता है? और सारे खोल दिए क्या? 6 स्कूल हैं ऐसे जिनकी दिक्कत चल रही है, जिनके दरवाजे बंद करके और बच्चे वहाँ पे टीचर्स की मांग कर रहे हैं। एक ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल खुला, और वो क्यों खुला? क्योंकि गांव वाले अड़ गए, संघर्ष करने लगे वहाँ पे कि हम ये चलने नहीं देंगे। लोकतंत्र के अंदर यही ताकत होती है लोगों की कि जब वो एकजुट हो जाते हैं तो सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी ने हाथ भी जोड़े कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग्स में मत जाना, और आदमपुर के लोगों ने उनके घुटने भी टिकवा दिए। ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल खोलना पड़ा उनको। अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आती है, अगर आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ से बनता है, तो पहले 1.5 साल में हमारा टारगेट है यहाँ के सारे सरकारी स्कूलों के बच्चे हिंदी और अंग्रेजी अच्छे से बोल और पढ़ पाएंगे 1.5 साल के अंदर अंदर, वरना वोट मांगने नहीं आएंगे दोबारा। और सरकार में नहीं है तब ये बात कह रहे हैं। और आदमपुर का विकास भी होगा। और अगर सरकार आती है 2024 में, तो आम आदमी पार्टी सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बना देगी, जैसा हमने दिल्ली में करके दिखाया। एक हल्के का गाँव है खेरमपुर,
वहाँ पे कल रेणुका जी का विरोध हुआ और आज कुलदीप और भव्य जी को काले झंडे दिखाकर लोगों ने गांव से घुसने नहीं दिया। क्योंकि इसका मतलब गांव के लोग अब समझ रहे हैं कि कब तक इनके बच्चों के लिए वोट करते रहेंगे, हम अपने बच्चों के लिए वोट कब करेंगे। इस बार लोगों का मन है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, इसलिए खैरमपुर में जो स्कूल बंद है, धरना चल रहा है वहाँ पे लगातार, हम भी जाके आए, सारी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे जाके आई। उन लोगों की मांग है कि स्कूल में टीचर होने चाहिए, यहाँ पढ़ाई होनी चाहिए। अगर कुलदीप बिश्नोई जी वो नहीं दे सकते तो उनको कोई हक नहीं बनता कि वहाँ पे जाके वोट मांगे और लोग काले झंडे ना दिखाएं। तो आदमपुर की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? आदमपुर की जनता से यही अपील है कि दूसरों के बच्चों के लिए आपको इतने साल हो गए वोट देते हुए, 24 साल हो गए ये देखते हुए कि ये विधायक बन के तो आदमपुर का विकास नहीं हो सकता कुलदीप बिश्नोई जी के विधायक बनने से। तो एक बार 1.5 साल के लिए इनको घर बिठा के देख लीजिए, हम गारंटी देते हैं कि विकास होगा, डबल इंजन लग जाएगा। ये बाप बेटा भी दोनों चंडीगढ़ भागते फिरेंगे, वहाँ से पैसा लेके आएंगे खट्टर साहब से, और जो आम आदमी पार्टी के विधायक बनेंगे सत्येंद्र सिंह, वो भी पूरी ताकत लगाएंगे। डबल इंजन का विकास होगा आदमपुर के अंदर, 1.5 साल में काया पलट जाएगी। कांग्रेस का उम्मीदवार जेपी, उन्होंने कहा था कि पीछे बयान वायरल था कि गादरी और बागी लट से मानते हैं, क्या ऐसी भाषा शोभा देती है उनको? बहुत ही बदतमीज़ी वाली भाषा है। मुझे लगता है कि इसका जितना तिरस्कार किया जाए उतना कम है, जितना इसकी भर्त्सना की जाए उतना कम है। किसी इस तरीके की किसी पे टिप्पणी करना मुझे सही नहीं लगता। और वैसे भी वो वोट कटुआ की भूमिका में है आदमपुर के अंदर, यहाँ से के रहने वाले नहीं है ना, तो यहाँ की भावनाएं नहीं समझ सकते हैं। यहाँ उनका कोई गांव नहीं है, उनका कोई घर नहीं है, उनको तो चुनाव लड़ना है और चले जाना है, जीते या हारें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आदमपुर के लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। तो इस बार वो वोट कटुआ की भूमिका में है और जानबूझ के प्लांट किए गए हैं यहाँ पे। कुलदीप बिश्नोई जी ने सेटिंग करी है कांग्रेस के साथ भी और इनेलो के साथ भी कि ऐसे कैंडिडेट दे दो जो आम आदमी पार्टी के वोट काट सकें। लेकिन लोग इन सब बातों से ऊपर जा चुके हैं, समझ चुके हैं ये सारी चालें। इस बार वोट नहीं जाएगा एक भी कांग्रेस के पास। जयप्रकाश जी की जमानत जब्त होगी यहाँ से। धन्यवाद जी टाइम देने के लिए।